हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, जो कि आपको पिछली कई सारी वीडियो में बताया गया है कि आप लोग एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से गंभीरता के साथ पढ़िए। कम से कम आप अपनी 3 रीडिंग जरूर कंप्लीट करिए जितना जल्दी हो सकता है, चाहे इसमें आपको लगभग 15 फैब के आसपास का समय चला जाए, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव वे में अगर आपके पास जानकारी नहीं है, किसी भी मुद्दे पर जो आप पढ़ते हैं, अगर आप उसके संदर्भ में 4 लाइनें बोल नहीं सकते तो प्रश्न सॉल्व करना बहुत दूर की बात है। और अगर आप किसी मुद्दे के संदर्भ में आप एक अपनी जर्नल सोच, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जर्नल स्टडी जीएस, जर्नल स्टडी का मतलब ही है कि आपके पास एक जर्नल सोच होनी चाहिए किसी भी मुद्दे के संदर्भ में सोचने की। तो प्री कम मेंस दोनों सेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए यही अच्छा है कि जब भी आप किसी मुद्दे को पढ़िए, पहले बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर थोड़ा सा उसे गूगल पे सर्च कीजिए। कई सारे एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आप फिर खुद उस मुद्दे पर हो सके तो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए 1 से 2 मिनट। एक तरह से कॉम्प्रहेंसिवली आप प्री मेंस और एक आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलप होगी। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, और इन्हीं ट्रिक्स में जब 1 से 1.5 साल तक विद्यार्थी मेहनत करता है तो फाइनली उसका सिलेक्शन होता है। ये इतनी तो कम से कम रिक्वायरमेंट है आपसे कि भाई आप इतनी मेहनत कीजिए। आइए मेन मुद्दे पर आते हैं। आज की वीडियो में साइंस के जो सारे क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन आपके 69 बीपीएससी में पूछे गए। 30 के 30 प्रश्नों का सोर्स क्या है, कहाँ से आया, वो एकदम आपको पूरे प्रैक्टिकल प्रमाण सहित, सारे साक्ष्यों सहित यहाँ पर मैं बताता हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि भाई आपको साइंस पे अगर आप 30 में से लगभग 28-27 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आखिर आपको क्या करना होगा। मित्रों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आइए पहले क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। फर्स्ट जो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है वो है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ये आपका जो है जर्नल नॉलेज बेस्ड न्यूज़पेपर वगैरह, जब कुछ भी आप जो आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे, बहुत ही जर्नल सा क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा होगा कि न्यू एज कटिंग कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एआई, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम वगैरह आजकल यूज़ हो रही हैं बहुत सारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसी के संदर्भ में ये बहुत जर्नल क्वेश्चन है जो आप सिंपल सी एक जर्नल थिंकिंग अगर आप रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आपका कि मैच करना है आपको कैसिनी, जूनो, आर्टेमिस और आपका वेरिटस। ये जो सारे आपके स्पेस मिशन है, इनको आपने लिंक करना है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा यूपीएससी में ये इन्हीं आप क्वेश्चन में जो जूनो, कैसिनी, ये सारे जो टॉपिक दे रखे हैं इन्होंने स्पेस के, अगर आप इन्हें सर्च करेंगे तो पाएंगे कि यूपीएससी ने लगभग आपको ये कैसनी, जूनो और ये जो आपका है आर्टेमिस, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। आप सिंपली अगर सर्च करेंगे तो ये करंट अफेयर का एक जर्नल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार आप लोग पढ़ते हैं कि भाई भारत के द्वारा, अमेरिका नासा के द्वारा इस तरह के मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं। जब इस तरह का मिशन आप पढ़ते हैं तो उसी संदर्भ में बाकी देशों के द्वारा भी अब तक जो मिशन लॉन्च किए गए हैं आपके पूरे यूपिटर, सैटर्न या किसी भी ग्रह के ऑब्जर्वेशन के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, तो इनके संदर्भ में एक बेसिक जानकारी हर जगह, हर आर्टिकल में आती है। तो थोड़ा सा अब आप जब एडिटोरियल पढ़ें, करंट की मैगजीन पढ़ें, खास तौर पे साइंस टेक वगैरह की जब आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि वहाँ पे और भी जो डिटेल है आप उसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद देखिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा इन्होंने डिफरेंट वे में बनाया है, जो आपको यूपीएससी या प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो ये आपका लिनन वगैरह ये जो चीज़ें हैं, ये भी इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर आपने इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं तो शायद आप एलिमिनेट करें, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं मानता हूँ कि अगर आप पूरा इसके संदर्भ में एलिमिनेट आपसे नहीं हो रहा, 1 या 2 ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, अगर आपका आंसर निकल जा रहा है तो आप सॉल्व करिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। फिर देखिए ये आपके यूपीएससी पैटर्न पे इस तरह के क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज का बहुत ही जनरल कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अप्लाइड बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो सोर्स आया है वो है 9th और 10th की एनसीईआरटी। 9th 10th की एनसीईआरटी से लगभग आपके 12 से 13 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन है आपका चैट जीपीटी। आपको पता ही है चैट जीपीटी वगैरह जो है इस समय यूट्यूब, टेलीग्राम, बहुत सारे
बेस पे जो काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के थ्रू बहुत सारे कन्वर्सेशन नोट्स चीज़ें तैयार की जा रही हैं, प्रिपेयर की जा रही, तो बहुत चर्चा में था। तो बिल्कुल ही बहुत ही जर्नल सा क्वेश्चन कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है। जैसे mRNA पूछा गया कि इसकी m का जो है m किसको डिनोट करता है। तो इस तरह की चीज़ें जनरल अवेयरनेस की हैं। तो आप कभी भी करंट की मैगजीन में इन्वायरमेंट साइंस टेक ये सब चीज़ें जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आसपास कौन सी चीज़ें हैं, और जो भी कीवर्ड यूज़ होते हैं इकोनॉमी या साइंस टेक में, इसे आप नेट पे गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिए। अब जब भी आप साइंस टेक का सेक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आपकी बहुत सारी कीवर्ड आती हैं, आपने इन कीवर्ड्स को क्या करना है, सिंपली आपने गूगल पे एक बार सर्च कर लेना है। इससे क्या होगा, उसके आसपास की चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी और वो कीवर्ड की आपको फुल फॉर्म भी आ जाएगी। इस तरह की फुल फॉर्म आपने देखी होगी। जैसे यहाँ पर आपसे चैट जीपीटी पूछा गया, mRNA भी पूछा गया है क्वेश्चन। इसके अलावा आपने देखा होगा एक हाई मेल्टिंग आपसे पूछा गया था, जो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होते हैं HMX, ये भी पूछा गया था। तो इस तरह के फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके एडिटोरियल्स में कई बार आए हैं। एडिटोरियल्स की बहुत सारी स्क्रीनशॉट मैं आपको पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके लोकेशन वाले और ख़ास तौर पे साइंस के इस तरह के कीवर्ड वाले आए हैं। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने कि इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सर्स। तो ये पल्सर्स जो है आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधे सीधे पैरा है। क्लास 9th की एनसीईआरटी में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, ये बिल्कुल आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पल्सर्स में और मे नोट बी क्रिएटेड बाय द सुपरनोवा। सुपरनोवा के द्वारा ये पल्सर्स बनते भी हैं, नहीं भी बनते हैं। तो ये पूरा डिटेल जो है आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी में सीधे सीधे है। ये क्वेश्चन आपका सीधे क्लास 9th की एनसीईआरटी से है। फिर क्वेश्चन था कि इन द कंटेस्ट ऑफ लैब ग्रोन, ये जो आपका लैब ग्रोन डायमंड्स है, ये इसका यूज़ क्या है, मतलब ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये एलजीडी जो है, ये मेंशन था आपके इकोनॉमी सर्वे में, बजट इकोनॉमी सर्वे 2023-2024 में ये आपका बजट में मेंशन किया गया है कि भाई आपके लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में पूरा डिटेल आई थी। और ये आपका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा कि किस तरीके से ये पूछा गया था। तो एलजीडी आपका बजट 2023-24 में मेंशन था। फिर देखिए व्हाट इज़ द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स। इससे आपका ऑलरेडी जो आपके फाइबर्स हैं, तो ये क्लास 9th के केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है, केवलार। और केवलार वगैरह आपका शूज़, ऑडियो इक्विपमेंट और स्मार्टफोन्स में भी यूज़ होता है। तो ये आपके क्लास 9th में केवलार के संदर्भ में ये सारी डिटेल है। फिर आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द आर फुल फॉर्म ऑफ HMX। तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव वगैरह आपका एनसीईआरटी में तो सर्च करने पे मुझे नहीं मिला, लेकिन PIB पे एक आर्टिकल आया था जिसमें इसके संदर्भ में ये पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी थी। मतलब ये चर्चा में था, HMX जो है ये चर्चा में था, जो आपका जून 2022 के आसपास किसी कंट्री में यूज़ भी हुआ था। फिर आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑप्टिमस। थोड़ा तेजी से इनको देखते हैं। देखिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है आपका, ये सिविक्स की, नागरिक शास्त्र की एनसीईआरटी क्लास 10th में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। अब ये नहीं कि आपको नागरिक शास्त्र की एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन मैनहट्टन जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत फेमस था, क्योंकि परमाणु बम के पूरे परीक्षण से जुड़ा हुआ था। तो काफ़ी बड़ा एक कीवर्ड है ये। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो कुछ 10 से 12 ऐसी ट्रीटीज़ हैं। जैसे आपने यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में देखा होगा कि कई सारे लिस्बन वगैरह संधि क्या है, इसके अलावा उरुग्वे राउंड क्या है। इस तरह के जो कीवर्ड है, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं को जन्म देने वाली जो संधियाँ हैं, इनकी एक लगभग आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए 20-25 की, इनको याद रखिए। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन वगैरह, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके कई सारे ऐसे आपके हैं रूल्स वगैरह हैं कई सारे, जैसे स्टॉकहोम वगैरह कन्वेंशन है। इस तरह के आपको याद रखने हैं कि बॉर्न कन्वेंशन हो गया, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह, इन सबको आपने याद रखना है कि कौन कौन से कन्वेंशंस हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी किन ट्रीटीज़ के थ्रू हुई हैं। ये प्रश्न का रूप ले रही हैं इस समय। एक तरह से देखा जा रहा है कि आपकी थिंकिंग का, आपकी सोच के डायमेंशन और आयाम किस तरीके के हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड and of the same size as that of the object. The position of the object should be। क्लास 10th का सीधे सीधे ये बिल्कुल लाइन है इसकी, क्लास 10th का सीधे सीधे ये बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है और सेम कट पेस्ट है कि ये क्या करेगा आपका।
फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, देखते ही आपको इसको टिक करना है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये भी गलत किया है तो फिर आपने पेपर का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया। फिर देखिए आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी का क्या है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नॉन एज अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लास 9th एनसीईआरटी सीधा पेरा कट पेस्ट क्वेश्चन फॉर्म ABCD बना दी गई। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखिए कोरोना आपका था और ये हमेशा न्यूज़ में रहा है कोविड, तो इसके संदर्भ में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हैं। अगर आप 67 68 BPSC के भी पेपर्स को चेक करेंगे तो कोविड पे या फिर किस पूरे टेक्सचर पे वैक्सीन बन रही है या फिर किस तरह की कोई वैक्सीन है, वो किस चीज़ से बनाई जा रही है, इस तरह का आपने देखा होगा कि जब से कोविड वाला पूरा वेव हुई है, कोविड पर बेस कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम वायरस वगैरह उससे जुड़े हुए। तो ये आपका जर्नल मतलब पूरा न्यूज़ में दबा के रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इजी नहीं है, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है कोविड को अच्छे से कि भाई कौन सी वैक्सीन है और किस टेक्सचर पे बनी है, क्या उसकी पूरी फॉर्मेशन है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। आगे देखिए क्लास 8th की एनसीईआरटी, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही कॉमन यहाँ पे क्वेश्चन आपका नन ऑफ द एबव ऑप्शन है इन तीनों में ही, क्योंकि ये आपके मतलब बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं है। चाहे ऑरेंज साल्टेड जूस और लेमन जूस तीनों जो हैं ऑलरेडी ये आपके बैड कंडक्टर नहीं है, तो ये नन ऑफ द एबव डी ऑप्शन। ये अब जो आपके कंडक्टर कौन कौन से बैड हैं कौन से अच्छे हैं, ये पूरी डिटेल सॉल्यूशन आपको क्लास 8th के एनसीईआरटी में है। फिर है आपका DNA डबल हेलिक्स, बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे कि आपका वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल वाला क्वेश्चन था वैसा भी ये भी बहुत इजी है। फिर आपका क्वेश्चन है कि हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क ऑन प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी बायोलॉजी में सीधे पूरा डिटेल्ड है इसकी, मतलब समझ जाइए कि लगभग आपका जो पेपर है 85% एनसीईआरटी बेस है, जहाँ फिर साइंस टेक पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके करंट चर्चा में रही हैं उसको क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया गया। बड़ी बात नहीं कि आपसे जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस वगैरह सैटेलाइट में अंतर ही पूछ लिया जाए और वहाँ भी आपको डाउट हो जाए, क्योंकि जो भी हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे दूसरे देशों के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए वेपन्स वगैरह का, चाहे चांद के मिशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आर्टेमिस हो गया है, भारत का मिशन है, आगे हम गगनयान वगैरह लॉन्च करने वाले हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, अलर्ट रहिए। जब भी आप मिसाइल्स वगैरह सैटेलाइट वगैरह को देखते हैं थोड़ा कंपैरिजन कर लीजिए कि ये जो 4-5 देश है, भारत छठा देश 5वां देश है, तो बाकी 4 देश कौन से, उन्होंने कौन से मिशन लॉन्च किए, उनके नाम क्या थे, थोड़ा बहुत आपको गूगल पे उंगलियाँ अपनी दौड़ानी पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूली एड न्यू क्रस्ट इज सी फ्लोर सेपरेटिंग। क्लास 11th एनसीईआरटी सीधे सीधे बहुत डिटेल्ड इसको एक्सप्लेन वे में दिया गया है। द थ्योरी दैट स्टेट पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट आर इन द कॉन्स्टेंट स्लो मोशन ड्राइवन बाई द मूवमेंट इन द मेटल इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन, ये एक तरह से आपका जियोमॉर्फोलॉजी, इसको ज्योग्राफी साइंस दोनों का सेक्शन आप मान सकते हैं फिजिक्स का। फिर क्वेश्चन है आपका mRNA इन द न्यूज़ मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए फुल फॉर्म पूछ ली गई, mRNA पूछ लिया गया, कोविड पूछ लिया गया, चैट GPT पूछ लिया गया। आप देख रहे हैं फुल फॉर्म के क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एन AC करंट कैन बी प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, इसे आप टफ श्रेणी में नहीं रखेंगे। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत जनरल क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर टारगेट, एक जर्नल स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आपका स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। क्लास 7th एनसीईआरटी पूरा डिटेल्ड वे में इसको दिया गया है। इनपुट एंड आउटपुट नर्व मीट एट सेंट्रल नर्वल सिस्टम। क्लास 10 बायोलॉजी, पूरा ये बहुत अच्छे से डिटेल वे में दिया गया है। कुल मैं आपको सच्ची बताऊं, मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे क्या आ रही है मित्रों, मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे ये आ रही है कि जो आपसे कहा गया है कि भाई आप 9th 10th के एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना ना, तो मैं आपसे कम से कम कहूँगा कि आप लोग प्यारे मित्रों, आप लोग साइंस में जो है 9th, आपका जो 9th हो गया, आपका जो 10th हो गया, 9th 10th के आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए 2 से 3 बार। उसके बाद आप लोग क्या करिए, अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो लूसेंट जर्नल साइंस को आप एक जर्नल अपना बना लीजिए, ठीक है। थोड़ा एक चीज़ और भी है, ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे इशू है जो एप्लीकेशन होती है आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की,
आप किसी भी चीज़ की, चाहे वो गैस हो, कोई केमिकल हो, आप उसके एप्लीकेशन को थोड़ा नेट पे ना सर्च करके ज़रूर पढ़िए। जैसे हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन को नेट पे सर्च करिए तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उस पर कुछ एडिटोरियल्स वगैरह, कुछ आर्टिकल वगैरह, कुछ बहुत सारी कोचिंग्स हैं जिनके नोट्स होते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, उनको पढ़ लीजिए। आप सिंपली सर्च करिए, जैसे आपने सर्च किया कि भाई आपने सिंपली सर्च किया जैसे कोविड-19 है तो आपने इसकी वैक्सीन वगैरह की पूरी फॉर्मेशन सर्च कर दी, या फिर आपने क्या किया कि भाई आपने सिंपली हाइड्रोजन आपने लिख के कहा कि भाई हाइड्रोजन आपने लिखा, और हाइड्रोजन लिख के आपने लिख दिया कि एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़। तो कई सारे आपको 30 to 40 एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, आप उन्हें सॉल्व करिए। तो साइंस को अच्छा करने का एक ही तरीका है, पहले तो करंट में जो आपका डिफेंस साइंस के बहुत सारी चीज़ें चर्चा में रहती हैं, सैटेलाइट वगैरह, बहुत सारी मिसाइल्स वगैरह, उनको थोड़ा अच्छे से देखिए क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। न्यू जो आपकी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है थोड़ा उसको देखिए, ये सब करंट के सेक्शन है। इसके अलावा बेसिक 9th और 10th की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, पढ़ सकते हैं तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़िए बहुत अच्छे से। 11th-12th पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 11th-12th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉमन टॉपिक होते हैं, आप उनके एमसीक्यूज सर्च कर सकते हैं नेट पे। आप जैसे डालेंगे 11th एनसीईआरटी, ठीक है, सिंपली आपने कहा कि लाइट चैप्टर, ठीक है, आपने सिंपली कहा लाइट चैप्टर एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप उन 25 से 30 प्रश्नों को सॉल्व करिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपके थॉट बनेंगे। मित्रों, पैरासोल जीएस पे ये छोटी छोटी सारी बारीकियों को ख्याल में रखते हुए इस बार बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट पैनल, और ख़ास तौर पे इस बार जो स्टूडेंट 100+ स्कोर में गए हैं वो भी टीम में शामिल हैं। तो ये एक बड़ी टीम के साथ लगभग 17 प्यूपिल्स की टोटल टीम है। और यहाँ पर करंट अफेयर को भी अब मैंने शामिल कर दिया, 30 फुल लेंथ के टेस्ट, और आपका करंट अफेयर 1 साल का पूरा अच्छे से कवर करवाया जाएगा सेपरेटली। तो यहाँ पर आपका क्या है कि प्रीलिम्स का पूरा जो ग्रुप है, 2 तारीख को पहला टेस्ट है जिसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, और पूरे 9 मंथ का आपका डिटेल्ड पूरा चार्ट है, पूरा आपका इस लेवल पे, इस क्वालिटी की फुल आपकी डिटेल्ड मॉडल आपके जो पूरे रहेंगे उसके इतनी डिटेल के साथ इस लेवल की आंसर मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज कोई भी संस्थान लॉन्च नहीं कर रहा है, ना ही आपको इतने ज़्यादा टेस्ट करवाएगा। 150 क्वेश्चन के 30 टेस्ट विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और प्लस आपको 12 मंथ का करंट अफेयर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार आप अपना स्कोर बहुत अच्छा करें, सेव करें। मेरा पूरी कोशिश है कि इस बार इस संस्थान से जुड़ने वाला हर लड़का, अब देखिए उसे अपने स्तर पे क्या है कि मैं सिर्फ एक दिशा दे सकता हूं, थोड़ा सपोर्ट कर सकता हूं, आपके शेड्यूल को बनाए रख सकता हूं, लेकिन मित्रों आप ही हैं जो 10 घंटे पढ़ के खुद को एक सीट दिला सकते हैं। पूरी भूमिका 99.9% आपकी है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि मेरा रोल है, मैं सिर्फ दिशा दे सकता हूँ, एक माध्यम बन सकता हूँ आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, थोड़ा क्वालिटी को बूम करने का। लेकिन आप हैं, अगर आप 8 घंटे 7 घंटे नहीं पढ़ते तो सब व्यर्थ है, तब आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन मत करिए। तो मित्रों, डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक है, आप पैरासोल जीएस के प्रीलिम्स के टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए। मेंस का भी शेड्यूल आपको जनवरी फर्स्ट वीक में दिया जाएगा, और उसके संदर्भ में मैंने यहाँ पर पोलिंग वोटिंग करवाई है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके एक बार चेक करिए मेंस की। मेंस 15 जनवरी को पहला टेस्ट रहेगा, और मैं आपको मेंस के 24 विद प्रॉपर मॉडल आंसर हिंदी इंग्लिश में, और कॉपी रिव्यू का पैनल बहुत एक्सपर्ट है क्योंकि 3 बार फिल्टर हो चुका है। तो मेंस की भी आंसर राइटिंग का पूरा जो चार्ट है आपका जनवरी फर्स्ट वीक में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। 15 जनवरी को पहला मेंस का टेस्ट है, 2 जनवरी को पहला प्रीलिम्स का टेस्ट है। तो आइए मिलकर 8 महीने मेहनत की जाए और कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं।